Good morning, students. Today we will read the second section of the unit first, the festival of Eid. It is written by the Munshi Premchand. Munshi Premchand is the famous writer of the English literature. He is known as the literature of a father, and he has written near around the 300 literature, 300 novel in English literature. The festival of Eid is also written by him. The festival of Eid. ईद का जो फेस्टिवल है वो क्रिश्चियन, इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय द क्रिश्चियन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है एंड इट इज़ द वेरी फेमस फेस्टिवल ऑफ द मुस्लिम। इस त्यौहार में क्या होता है कि मुस्लिम लोग चर्च में जाते हैं, प्रेयर करते हैं। जिस तरह से हमारे हिंदू फेस्टिवल में दिवाली का जो फेस्टिवल है वो कितने बहुत ही यानी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, उसी तरह से मुस्लिम लोगों के लिए भी जो ईद का फेस्टिवल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। इस स्टोरी में ये जो स्टोरी है, दिस इज़ द स्टोरी इज़ मुस्लिम पर्सनस, मुस्लिम लोगों के लिए है एक मुस्लिम फेस्टिवल्स के बारे में इसमें बात की गई है। इसमें क्या होता है कि हमीद नाम का एक पर्सन होता है, ए 4 years ओल्ड बॉय, एक जो 4 साल का एक छोटा सा लड़का होता है जो अपनी दादी माँ के साथ रहता है। दादी माँ के साथ जब वो रह रहा होता है तो जो मुस्लिम लोगों का जो फेस्टिवल है ईद वो आने वाला होता है, तो वो पहले ही उसके बारे में डिस्कस करता है कि हम इस त्यौहार पर इस तरह से करेंगे, ऐसे करेंगे, हम फेयर में जाएंगे, मस्ती करेंगे। वो अपनी दादी माँ से डिस्कस करता है। तो एक दिन क्या होता है कि जो मुस्लिम लोगों का फेस्टिवल है ईद वो आ जाता है और इस फेस्टिवल के आने पर क्या करते हैं कि सुबह सुबह मॉर्निंग में एक मॉस्के होता है मुस्लिम लोगों का, जहाँ पर लोग बैठकर प्रेयर करते हैं। सभी लोग इकट्ठे बैठकर वहाँ पर प्रेयर करते हैं। ये देखिए सब लोग यहाँ पर प्रेयर कर रहे हैं। प्रेयर करने के बाद वो क्या करते हैं, जब प्रेयर 1 hours के नियर अराउंड ये प्रेयर होती है, प्रेयर कंप्लीट होने के बाद सभी लोग एक दूसरे को गले मिलते हैं, सब अच्छी अच्छी डिशेस बनाते हैं, लाते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं, यानी बहुत ही अच्छे से अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। तो जब ये प्रेयर फिनिश होने के बाद सब लोग एक दूसरे को गले मिलते हैं तो सब लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग एक फेयर में चलेंगे, क्योंकि उस दिन वहाँ पर विलेज में एक फेयर भी होता है। फेयर में जाने के बारे में डिस्कस करते हैं। हामिद भी फेयर में जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है। वो अपनी दादी माँ से, ग्रैनी से डिस्कस करता है कि मुझे भी उस फेयर में जाना है। तो दादी माँ उसे परमिशन दे देती है कि आप जा सकते हो, नाउ यू कैन गो। तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर जाता है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ उसकी जो 3 फ्रेंड्स हैं वहाँ पर, जिनके नाम है महमूद, मोशीन एंड नूरे, ये तीनों फ्रेंड्स महमूद के साथ हामिद के साथ उस फेयर में जाते हैं। फेयर में जाने के बाद वो वहाँ पर बहुत ही मस्ती करते हैं। मस्ती करने के बाद वहाँ पर वो स्विंग्स पर जाते हैं एंड मिठाई लेते हैं, यानी मिठाई लेते हैं और जितने भी टॉय शॉप होती है सब पर जाकर वो सब सामान देखते हैं। बहुत ही भीड़ होती है उस फेयर में, सभी लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे होते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो हामिद की ग्रैनी ने उसे 3 पैसे ही दिए थे कि वो वहाँ से फेयर से कुछ लेकर के, और बाकी जो फ्रेंड्स थे उनके पास 5 नियर अराउंड था 5 पैसे थे। और सभी लोग जो हैं वहाँ पर ये जो भी सामान देखते हैं सब खरीदने की कोशिश करते हैं कि हम ये लेंगे, वो जितना भी सामान उन्हें लेना होता था। तो हामिद जो है सोचता है कि मुझे कुछ ऐसा लेना है कि जो ख़राब भी ना हो और जो टूटे भी ना। तो सभी लोग जो हैं क्या करते हैं, उसके जो फ्रेंड्स हैं पहले तो वो स्विंग्स पर जाते हैं, तो वहाँ पर वो पेमेंट करते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, सभी हिज फ्रेंड्स दिस अमाउंट, वहाँ पर झूलों के पास से आने के बाद ही अक्रॉस नियर द राउंड टॉय शॉप पर जाते हैं। महमूद है जो बाय ए सोल्जर इन ए खाकी यूनिफॉर्म, ए रेड टर्बन विद ए रिफिल ऑन ए शोल्डर रेडी टू द एक्शन, यानी ये सब चीज़ें खरीदता है और एक सोल्जर की पोजीशन में आ जाता है। मोशन बाय द स्माइलिंग वाटर कैरियर रेडी टू द स्प्रिंकल वाटर ऑफ द डस्टी रोड्स, एक स्प्रिंकल्स लेता है, यानी जो हम फूक मारकर बबल्स होते हैं जिसमें वो लेता है। एंड द नूरे एक्यूर से लॉयर्स, हाउ इम्प्रेसिव ही लुक्स, अट्रैक्टेड ए ब्लैक गाउन विद ए गोल्ड वॉच चेन एंड ए फैट लो ऑन ए ब्लैक इन हिज हैंड, एक लॉयर
यानी जो लॉयर के पास सामान होता है वो सब चीज़ें लेता है। तो द इन द ट्वाई कोस्ट 2 पीस ईच, यानी जो ऑल दीज ट्वाई कोस्ट 2 पीस ईच, यहाँ पर सब 2 पैसे में दे देते हैं। टू एक्सपेंसिव फॉर हामिद, हामिद के लिए ये भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। देवर मेड ऑफ अ क्ले, क्योंकि ये सब मिट्टी के बने होते हैं। ही टेल्स हिज फ्रेंड्स, वह अपने फ्रेंड्स को बताता है कि ये सब चीज़ें जो है सॉइल की बनी हो, सॉरी क्ले की बनी हुई है और इनका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ये गिरेंगी या इधर उधर हो जाती हैं तो वो टूट जाएंगे। बट उसके फ्रेंड्स जो है उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, अब हमीद की बारी आती है। हमीद क्या करता है, हमीद जब कुछ लेने की सोचता है, पहले वो इधर उधर देखता है। उसके बाद वो सोचता है कि मैं अपनी ग्रैनी के लिए टोंग्स लेता हूँ। टोंग्स क्या होता है, टोंग्स होता है बेटा चिमटा। चिमटा लेता हूँ, चिमटा जिसे हम रोटी को सेकते हैं। और उसने अपने ग्रैनी के लिए, क्योंकि वो हर रोज़ अपनी हर डे ग्रैनी को देखता था कि उसकी ग्रैनी के पास चिमटा नहीं था। जब वो रोटी सेकती थी, रोटी बनाने लगते थे, तो वो उनके हाथ बहुत जलते थे। तो ग्रैनी के बारे में सोचते हुए उन्होंने अपने फ्रेंड्स को नहीं देखा, हामिद ने अपने फ्रेंड्स के बारे में ना सोचते हुए कि मेरे फ्रेंड्स जो है मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो वो क्या करता है, अपनी ग्रैनी के लिए चिमटा लेता है। जैसे वो चिमटा लेता है तो उसके जो फ्रेंड्स होते हैं, महमूद, नूरे, ये सब उसका बहुत ही मजाक बनाने लगते हैं कि उसने चिमटा लिया। एंड जब जब चारों फ्रेंड्स जब इकट्ठे होकर घर आते हैं तो सब बहुत एक्साइटेड होते हैं। उनके सिस्टर, मदर की, उनके बच्चे फेयर में गए थे कि क्या लेकर के आए हैं। तो सभी अपने, जैसे ही वो घर जाते हैं, फर्स्टली जब महमूद घर जाता है तो वो क्या करता है, जैसे ही वो जाता है अपने सिस्टर को दिखाता है तो सिस्टर एकदम से उसे कस कर पकड़ती है। तो एकदम से जो भी सामान उसने लिया होता है वो नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। और सही सेम पोजिशन दोनों फ्रेंड्स के साथ हुई होती है, सब सामान उनका टूट जाता है। तो थर्ड फोर्थ में जब हमीद जब अपने घर पहुंचता है तो उसकी मदर उससे पूछती है कि बेटा तुम क्या लेकर के आए फेयर में से। तो वो कहता है कि माँ, दादी मैं आपके लिए यही एक टोंग्स लेकर आया हूँ, चिमटा लेकर गया। तो उसकी दादी बहुत ही उसे एंग्री करने लगती है, एंग्री मूड में हो जाती है। तो बोलती है कि क्या ज़रूरत थी कि बिना मतलब से आपने उस पर पैसे खर्च किए। तो जो उसका डॉटर सॉरी सन इन लॉ है वो क्या बोलता है कि ग्रैनी मैं आपको डेली देखता था कि जब भी आप रोटी बनाते थे तो आपके हाथ बहुत चलते थे, हाथ चलने तो मुझसे ये देखा नहीं जाता था। तो वहाँ पर बहुत सामान था लेकिन मुझे यही सही लगा तो मैंने आपके लिए ये ले लिया। तो वहाँ पर खड़े जितने भी लोग थे तो सब ये देख रहे थे, क्योंकि उनके बच्चे यानी सब अपनी ही पसंद का सामान लेकर के आए थे। लेकिन जब उनके पेरेंट्स ने देखा कि हामिद अपनी ग्रैनी के लिए इतना केयरिंग है तो सब वहाँ पर उसकी प्रेज़ करते हैं। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ दिस लेसन।